बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ की मैथ की एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज़ 42। फाइंड द 3 इंटीजर्स। कहता है कि 3 मुसलसल इंटीजर्स का सम 42 है, बताएं वो 3 इंटीजर्स कौन से हैं। ठीक है, तो इसको शुरू करने से पहले मैं आपको जनरल तरीके से इसको समझाने की कोशिश करूंगा ताकि आप क्वेश्चन को आसानी के साथ समझ भी सकें और इसको स्टार्ट भी कर सकें। आप इसको ऐसे समझें कि कोई भी आप सपोज कर लें कि कोई भी 3 नंबर आपके पास हैं 6, 7 और 8। ठीक है, ये साथ साथ वाले इनको कहते हैं, ये कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या था? साथ साथ वाले जो मुसलसल हैं, एक तरतीब में जो आ रहे हैं नंबरिंग में इंटीजर्स में। ठीक है, इसको हम कंसेक्यूटिव इंटीजर्स कहते हैं। तो हम एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर मैं ये 6 है, इसको मैं x कह देता हूँ, अगर मैं सपोज कर लेता हूँ इसको x, तो जो नेक्स्ट नंबर आ रहा है, नेक्स्ट इंटीजर आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? 6 में अगर 1 ऐड करते हैं तो 7 बनता है। इसी तरह अगर मैं x से अगला इंटीजर अगर मैं हासिल करना चाहता हूँ तो मैं x में +1 कर सकता हूँ। ठीक है, इसी तरह अगर आप उससे भी अगला इंटीजर हासिल करना चाहते हैं, इसको आप 6 में आप 2 ऐड कर दें तो 8 मिलता है। इसी तरह अगर मैं x से अगला सेकंड इंटीजर हासिल करना चाहता हूं तो x में मैं +2 कर दूं। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या करना है, 3 इंटीजर्स को मैंने सपोज करना है। ठीक है, आपको समझाने का मतलब ये था कि किस तरीके से मैं 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को जो मैंने फाइंड करने हैं उनको मैं कैसे सपोज कर सकता हूँ। तो हमने x+1 और x+2 जो है हमने इनको सपोज करना है कि वो जो 3 इंटीजर हमने फाइंड करने हैं वो कौन कौन से हैं, x+1 और x+2 हैं। ठीक है, लेट रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर, कौन कौन से हैं? x है, x+1 है और x+2 है। ठीक है, तो ये हमने सपोज कर लिए हैं 3 इंटीजर जो क्वेश्चन में उसने हमसे कहा है 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स हैं। अब हम कंडीशन के मुताबिक है, कंडीशन क्या है कि तीनों को हमने क्या करना है, सम करना है, तीनों को जमा करना है, तो क्या होना चाहिए? 42 होना चाहिए। ठीक है, तो बाय गिवन कंडीशन तीनों को हम सम करेंगे, x को भी, x+1 को भी और x+2 को भी हमने क्या करना है? सम करना है। ठीक है, प्लस करना है। तो तीनों को जब हम सम करेंगे तो क्या आना चाहिए? क्वेश्चन के मुताबिक 42 आना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ से हमारी एक इक्वेशन बन गई है। आप देख रहे हैं कि x + x + x, तो ये कितने हो जाएंगे? 3x हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद जो है देख रहे हैं कि ये 1 + 2 क्या हो जाएगा? +3 हो जाएगा = 42। +3 को आप उधर ले जाएं, यहाँ पर 3x रह जाएगा। 42 + 3 उधर आएगा तो ये -3 हो जाएगा। 42 - 3 39 हो जाएगा, 3x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने x फाइंड करना है तो हम दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर दें। 3 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। तो x = क्या आ गया? x की वैल्यू जो हमारे पास आ गई है वो 13 है, यानी कि पहला जो इंटीजर हमें मिल चुका है वो x = 13 है। आपको पता है कि जो x से अगला इंटीजर हमारा था वो क्या था? x+1 था। मतलब x का अगर हम 13 पुट करें +1 तो क्या हो जाएगा? 14 हो जाएगा। और इससे अगला इंटीजर कौन सा था? x+2 था। x की वैल्यू 13 है, 13 + 2 करेंगे तो 15 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 3 इंटीजर जो हमें चाहिए थे वो आ चुके हैं, 13, 14 और 15। ठीक है, तो ये हमारे 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर आ चुके हैं साथ साथ वाले। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो चुका है। अब हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन है द डायग्राम शोज राइट एंगल ट्राइंगल ABC in which the length of AC is √3 + √5 cm. The area of triangle ABC is 1 + √15 cm². Find the length AB in the form of A √3 + B √5 cm where A and B are integers. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन को जरा समझ लें। कहते एक डायग्राम आपके सामने दी गई है, ट्राइंगल ABC है, राइट एंगल ट्राइंगल है, तो उसकी जो लेंथ है AC जो लेंथ दी गई है वो √3 + √5 दी गई है, और इस पूरी ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी हमें गिवन है, वो 1 + √15 है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, लेंथ AB, ये लेंथ AB हमने फाइंड करनी है। ठीक है, ये वाली साइड।
तो आइए हम इसको फाइंड करते हैं। पहले आप लिख लें डाटा को। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ट्राइंगल का जो एरिया हमें दिया गया है वो ये है 1 + √15। AC लेंथ, जो AC लेंथ इसने हमें दी है वो कितनी है, √3 + √5 है। और AB लेंथ ऑफ इसकी हमने ये फाइंड करनी है। ठीक है, आपको पता है कि अगर ट्राइंगल का एरिया अगर हमने फाइंड करना हो तो इसका जो फार्मूला होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC = 1/2 इंटू लेंथ AC मल्टीप्लाई लेंथ AB। ठीक है, लेंथ AC और लेंथ AB को आपस में मल्टीप्लाई करें और 2 से डिवाइड कर दें तो ट्राइंगल का एरिया आ जाता है। ठीक है, तो अब फार्मूला आपके सामने मौजूद है, हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। एरिया की वैल्यू हमें दी गई है, वो क्या है, 1 + √15। ठीक है, 1/2 लेंथ ऑफ AC भी हमें दी गई है, √3 + √5 इंटू लेंथ AB, ये हमने फाइंड करनी है। ठीक है, लेंथ AB हमने फाइंड करनी है, इसको हम ऐसे लिख देंगे। आप क्या करें, सबसे पहले यहाँ 2 डिवाइड हो रहा है, 2 उधर जाएगा और उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसको हम लिख लेंगे 2 × 1 + √15। ठीक है, तो यहाँ रह जाएगा √3 + √5 इंटू AB। अब चूंकि हमने AB फाइंड करना है तो इसको भी, इस फैक्टर को भी हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। यहाँ ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाके ये उससे डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम सेटिंग कर लेते हैं। AB को हम पहले लिख लेते हैं। AB आ जाएगा 2 × 1 + √15 और ये वाला फैक्टर इधर आके इससे डिवाइड होगा, √3 + √5। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इसको हम रैशनलाइज कर लेते हैं। आपके सामने सर्ड मौजूद है नीचे, तो आपने क्या करना है, इसका कॉन्जुगेट लेना है। प्लस में है, इसको माइनस में लेकर आपने क्या करना है, इसको रैशनलाइज कर लेना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं, आंसर की तरफ जाते हैं जी। 2 ऊपर वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाले को नीचे वाले से। 1 को हमने √3 से ही मल्टीप्लाई करना और √5 से ही मल्टीप्लाई करना है। 1 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो √3, 1 को -√5 से करेंगे, -√5। √15 को √3 से मल्टीप्लाई करना है, दोनों प्लस में हैं, √15 √3। ठीक है, प्लस √15 को -√5 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस √15 और √5। ठीक है, हम दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको जी। नीचे आ जाए, नीचे आप देख रहे हैं कि ये A + B A - B वाला फार्मूला बन रहा है। आपको पता है कि A + B A - B वाला फार्मूला क्या होता है, A² - B² = A + B × A - B। ठीक है, अगर आप इसको √3 है, इसको आप A कह लें और इसको आप B कह लें तो ये आपका A + B A - B पूरा मुकम्मल हो रहा है। इसको हम इस शेप में A² - B² की फॉर्म में इसको हम लिख लेंगे। ठीक है, √3 यानी कि A का स्क्वायर, यानी कि आपका A क्या है, √3 है, इसका स्क्वायर आ जाएगा माइनस, फिर B आपका क्या है, √5 है, √5 का स्क्वायर आ जाएगा, स्क्वायर से कैंसिल हो जाएंगे जी। AB लेंथ जो हमने फाइंड करनी है 2 × √3 - √5 प्लस 15 और 3 आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 15 3 45, 45 का स्क्वायर रूट माइनस जी 15 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये 15 5 75 हो जाएगा स्क्वायर रूट। डिवाइड में आ जाएं, यहाँ पर 3 है माइनस यहाँ पर 5 बाकी बचेगा, 3 - 5 जी। 2 × √3 - √5 प्लस 45 है, इसको मैं लिखने लगा हूँ 9 × 5। ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट दोनों के उसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद है तो मैं क्या करूँगा, 9 का स्क्वायर रूट और 5 का स्क्वायर रूट अलग अलग कर लूँगा। ठीक है, -75 है, इसको भी मैं लिखने लगा हूँ 25 × 3। 25 × 3 जो है वो 75 होता है, तो दोनों का स्क्वायर रूट मैं इनका भी अलग अलग कर लूँगा जी। नीचे है 3 - 5, 3 - 5 करेंगे तो ये -2 बाकी बचेगा, 2 1 2 2 1 2, यहाँ पर माइनस बच गया है, माइनस को हम यहाँ पर स्टार्ट में ब्रैकेट से पहले लिख लेते हैं। ठीक है, √3 जी, √3 -√5 प्लस 9 का स्क्वायर रूट आपको पता है क्या होता है 3, √5 हो जाएगा, माइनस 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है 5 होता है, 5 √3 हो जाएगा। ठीक है जी, माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें
माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस स्क्वायर रूट 3, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये प्लस स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें -3 स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये प्लस 5 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। जी अब इसको हम फाइनल आंसर की तरफ जा रहे हैं। जी माइनस प्लस 5 स्क्वायर रूट 3, यहाँ पर -1 स्क्वायर रूट 3 प्लस 5 -1, दोनों स्क्वायर रूट 3 में हैं तो प्लस 5 -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। इसी तरह ये दोनों भी ऐसे ही करेंगे, ये है +1 स्क्वायर रूट 5 -3 स्क्वायर रूट 5 +1 -3 तो ये क्या बचेगा -2 स्क्वायर रूट 5 बचेगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ चुका है, हमने लेंथ फाइंड कर ली है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा सॉल्व हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन 3 है अ रेक्टेंगल हैज साइड ऑफ लेंथ 2 + स्क्वायर रूट 18 मीटर एंड इन 5 - 4 divided by square root 2 meter. Express the area of rectangle in the form of a plus b square root 2 where a and b are integers. ये उन्होंने एक रेक्टेंगल है, उसकी साइडें दी हैं, एक साइड उसने दी है 2 + स्क्वायर रूट 18 और दूसरी साइड दी है 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। दोनों साइडें उसने दी हैं और हमसे पूछा है कि उस रेक्टेंगल का आपने एरिया फाइंड करना है a + b स्क्वायर रूट 2 की फॉर्म में। ठीक है, तो आंसर जो हमने फाइंड करना है वो इस फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब आप आते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। लेंथ है, मैंने बता दिया पहले, लेंथ और विड्थ तो उसने दोनों हमें दी हुई हैं। ठीक है ना, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमने फाइंड करना है। आपको पता है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, इसका फार्मूला है लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ। ठीक है, दो उसने लेंथ दी हैं तो एक लेंथ को हमने एक को हमने लेंथ कह दिया और दूसरे को हमने विड्थ कह दिया है, तो दोनों को हम आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हम आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, लेंथ जो हमने लिखी है 2 + स्क्वायर रूट 18 मल्टीप्लाई विड्थ उसने लिखी है 5 - 4 ओवर स्क्वायर रूट 2। ठीक है जी, अब हम इस पे आपस को मल्टीप्लाई करते हैं। सबसे पहले 2 5 से मल्टीप्लाई होगा और फिर 2 को इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, 2 5 = 10। 2 को फिर हम -4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -4 × 2। मैं अभी ऐसे लिखने लगा हूँ और डिवाइड में क्या है स्क्वायर रूट 2 है। ठीक है, अब इसी तरह स्क्वायर रूट 18 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करूंगा। 5 से जब स्क्वायर रूट 18 को मल्टीप्लाई करेंगे +5 स्क्वायर रूट 18 आ जाएगा, प्लस 18 को मैंने इससे भी करना है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 स्क्वायर रूट 2 और स्क्वायर रूट 18 यहाँ पर आगे से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी। 10 माइनस, अच्छा यहाँ पर एक टेक्निकल सी चीज़ है, आप इसको ज़रूर समझें, इसको समझ आ जाएगी, बड़ा इजी है। ये जो 2 मैंने ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, इस 2 को मैंने यूज़ करना था। ये जो 2 है, आप मुझे ये बताएं कि अगर मैं 2 को ऐसे लिख लेता हूँ, 2 स्क्वायर रूट और स्क्वायर, क्या आप इसको कहेंगे कि ये 2 है? जी, ये 2 के इक्वल है, क्योंकि जब स्क्वायर को स्क्वायर रूट, क्योंकि आपको पता है कि जो स्क्वायर होता है वो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये 2 ही आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसका फ़ायदा क्या हुआ, स्क्वायर रूट 2 को मैंने जब स्क्वायर लिखा तो इसका मतलब ये है कि स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, तो इसको मैं 2 टाइम इसको मैं लिख सकता हूँ मल्टीपल में। ठीक है, ये चीज़ मैंने 2 को मैंने क्या लिख लिया है, इस फॉर्म में लिख लेना है। ठीक है, तो देखें अब क्या करेंगे, -4, ये जो 2 है इसको मैंने क्या लिख लेना है, स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2, डिवाइड में भी स्क्वायर रूट 2 है, प्लस 5 स्क्वायर रूट 18 जी, -4, ये जो स्क्वायर रूट 18 है, आपको पता है कि ये क्या होता है, 18 को हम लिख लेते हैं 9 × 2। ठीक है, 9 × 2, 18 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों के ऊपर आ जाएगा, 9 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा और 2 के ऊपर भी स्क्वायर रूट आ जाएगा, और आप देख रहे हैं कि डिवाइड में भी स्क्वायर रूट 2 मौजूद है। ठीक है, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ भी स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये बाकी क्या बचा, 10 - 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5। अब इसको भी मैं ऐसे ही करूँगा, 18 है, इसको मैं लिख लूँगा 9 × 2 का स्क्वायर रूट, इनको अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख लेते हैं। ठीक है, -4, 9 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 3 होगा,
जी 10 माइनस 4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5, 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा। आगे स्क्वायर रूट 2 को ऐसे लिख लेते हैं, -4 3 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 10 माइनस 12 करें तो ये -2 आता है। ठीक है, आगे आ गया -4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करें 15 स्क्वायर रूट 2 हो जाएगा जी -2। अब आप देख रहे हैं कि ये दोनों स्क्वायर रूट 2 वाली वैल्यूज़ हैं, ये भी और ये भी। -4 स्क्वायर रूट 2 प्लस 15 स्क्वायर रूट 2, 15 माइनस 4 करें तो +9 स्क्वायर रूट 2 बचता है। ठीक है, ये हमारा सॉरी 9, 15 माइनस 4 11 होता है। ठीक है, ये 11 आएगा, 11 स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, एरिया हमने फाइंड कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा सॉल्व हो गया। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, फाइंड 2 नंबर हुज सम इज 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो 2 नंबर हमने ऐसे लेने हैं, ऐसे मालूम करने हैं कि जिनको अगर हम सम करें, जिनको हम जमा करें तो 68 आता है, और उनको अगर हम माइनस कर लें तो 22 आता है। ठीक है, फर्स्ट कर लेते हैं वो जो नंबर जो हमने फाइंड करने हैं उनका नाम है एक्स और वाई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, जो कंडीशन हमें दी गई है, 2 कंडीशनें दी हैं। एक तो कहा है कि दोनों को अगर हम दोनों एक्स और वाई को प्लस करें तो 68 बनना चाहिए। ठीक है, एक्स प्लस वाई हम लिख लें कि दोनों को हमने प्लस किया है तो ये 68 आना चाहिए, और अगर दोनों को अगर हम माइनस करते हैं तो वो क्या आना चाहिए, 22 होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को अगर हम आपस में सॉल्व कर लें, कैसे सॉल्व करेंगे, ये इसको क्वेश्चन नंबर 1 का नाम दे, इसको क्वेश्चन नंबर 2 का नाम दे, आपस में क्या करें, हम इनको ऐड कर लें। ठीक है, आप देख रहे हैं कि प्लस वाई माइनस वाई आपस में कैंसिल हो जाएंगे, +1 प्लस एक्स प्लस 1x प्लस 1x, तो ये 2x हो जाएगा, इज इक्वल टू 68 और 22 को भी आपस में प्लस करें तो क्या हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ठीक है, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो दोनों तरफ आपने क्या करना है, 2 को डिवाइड कर दें ताकि यहाँ से 2 कैंसिल हो जाए। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 1 जार 2, 2 4 जार 8, यहाँ से 1 रिमेनिंग होगा तो ये 10 हो जाएगा, 2 5 जार 10। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ गई है, 45 आ चुकी है। ठीक है, अच्छा अब ये एक ये आंसर हो गया हमारा। अब दूसरा आंसर हमने y भी मालूम करना है। आप क्या करें, x की वैल्यू क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दें या क्वेश्चन नंबर 2 में पुट कर लें। ठीक है, तो आप पुट करें इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर, किसी में भी कर सकते हैं आप, कोई इशू नहीं है, दोनों से सेम आंसर आएगा। x प्लस वाई इज इक्वल टू 68, एक्स की वैल्यू 45 है, 45 प्लस वाई इज इक्वल टू 68। ठीक है, अब आप क्या करें, 45 को दूसरी तरफ ले जाएं, y इज इक्वल टू 68, 45 जब इधर आएगा तो ये -45 हो जाएगा, और इसको अब माइनस करें तो ये क्या आ जाएगा, 23। y की वैल्यू क्या आ गई है, 23 आ गई है। ये हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है जी, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। कहता है द वेदर इन लाहौर वाज अनयूजुअली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर एज हाई एज 48 डिग्री बाय यूजिंग द फार्मूला दिस फाइंड द टेम्परेचर एज फारेनहाइट स्केल। ठीक है, वो कहता है कि लाहौर में बहुत मौसम गर्म है आम रूटीन के मुताबिक 2024 के मौसम गर्मा में। तो अब टीवी न्यूज़ ने रिपोर्ट किया कि टेम्परेचर 48 डिग्री तक हाई था लाहौर में। ठीक है, तो फार्मूले की मदद से आपने क्या करना है, टेम्परेचर को फारेनहाइट स्केल में कन्वर्ट करना है। टेम्परेचर इन लाहौर क्या है, 48 डिग्री सेल्सियस स्केल में दिया गया है। ठीक है, हमने मालूम किस में करना है, फारेनहाइट स्केल में मालूम करना है। फार्मूला हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन है, F इज इक्वल टू 9/5 C प्लस 32। हमने जस्ट क्या करना है कि यहाँ C की वैल्यू पुट करनी है और उसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। 9/5 C की वैल्यू क्या है, 48 है प्लस 32। अब इसको आप सिंप्लीफाई करें इसको जी, 9 को 48 से आपस में मल्टीप्लाई करें। आप मल्टीप्लाई करके देखें इसको, 48 को 9 से मल्टीप्लाई करें तो ये क्या आ जाएगा, 432 आ जाएगा। ठीक है, 432 डिवाइड में क्या है, 5 है प्लस 32। अब ये 432 को आप 5 से डिवाइड करके चेक करें इसको, तो ये 86.4 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 32, 86.4 और 32 को जब आपस में प्लस करते हैं तो ये 118.4 डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर आ चुका है। क्वेश्चन 5 भी हमारा सॉल्व हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।